Morning dear students, how are you all beta? I hope you have understood the pronoun. So student, today we will do our remaining part. Firstly, mention date and day. May 12, 2021, Wednesday. ओके बेटा, अब बेटा आपने क्या करना है इसमें, आपको जैसे मैंने बताया था सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में बताया था। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद दे देम और इट। आपने सिर्फ दे देम और इट से अंडरलाइन वर्ड्स को क्या करना है, रिप्लेस करना है। ओके बेटा, animals to get cavities, animals need to be treated for cavities just as human do। बेटा एनिमल्स को भी कैविटीज़ होती है। कैविटीज़ क्या होता है, जो बेटा हमारे दांत खराब हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, उसको कैविटी बोलते हैं। तो एनिमल्स को भी कैविटीज़ होती है और उन्हें भी उसका इलाज करवाना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पे है एनिमल्स। एनिमल्स आपको पता है प्लूरल नंबर है, मतलब कि बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो हम यहाँ पर एनिमल्स को कट करेंगे और एनिमल्स की जगह दे लिख देंगे जब आप इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे। नीड टू बी ट्रीटेड फॉर इट। वैसे तो बेटा ये कैविटीज़ है, प्लूरल नंबर है, लेकिन हम यहाँ पर इस पर इट लिखेंगे, फॉर इट just as humans do। नेक्स्ट है बेटा, द मोस्ट टॉकेटिव पैरट ऑन रिकॉर्ड वॉज एन अफ्रीकन ग्रे पैरट। कि सबसे ज़्यादा बोलने वाला पैरट जो होता है वो होता है अफ्रीकन ग्रे पैरट। द अफ्रीकन ग्रे पैरट हैड लर्नड ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स। तो बेटा आपने यहाँ पे द अफ्रीकन ग्रे पैरट की जगह पर दे देम और इट में से करना है, क्योंकि बेटा ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन ही यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, इट। क्या लिखेंगे, इट हैड लर्नड ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स। ओके बेटा, नेक्स्ट है बेटा, आ मस्कीटो हैज़ 47 टीथ। एक मस्कीटो के 47 टीथ होते हैं। बेटा देखो कितना छोटा होता है मस्कीटो, लेकिन उसके टीथ कितने होते हैं, 47। आई वंडर हाउ मैनी ऑफ दीज द मस्कीटो यूजेज व्हेन द मस्कीटो बाइट्स। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जब मस्कीटो हमें बाइट करता है तो वो अपने कितने टीथ का यूज़ करता है। तो अब आपने यहाँ पे द मस्कीटो की जगह क्या लिखना है, व्हेन इट। यहाँ पर क्या आएगा, इट। ये बेटा ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, इट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, जिब्रास आर नॉट ब्लैक विद वाइट स्ट्राइप्स। जिब्रास जो है ब्लैक के साथ वाइट स्ट्राइप्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, जेब्रास आर एक्चुअली वाइट विद ब्लैक स्ट्राइप्स। कि जेब्रा वास्तव में वाइट होते हैं और उसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियाँ होती हैं। तो बेटा जिब्राज हैं, यहाँ पर प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर हम दे का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ओके बेटा, हनी बीज आर अमंग द मोस्ट हार्ड वर्किंग क्रीचर्स। हनी बीज, मधुमक्खी जो होती है सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला जीव होती है। टू मेक 1 पाउंड ऑफ हनी, 1 पाउंड शहद बनाने के लिए द हनी बीज हैव टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम अबाउट 20 लाख फ्लावर्स। कि 1 पाउंड हनी बनाने के लिए हनी बीज को लगभग 20 लाख फ्लावर से नेक्टर, मतलब कि उनका रस लाना पड़ता है। ओके बेटा, द हनी बीज। तो बेटा ये भी हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं इसको। ये द हनी बीज यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दे हैव टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम अबाउट 20 लाख फ्लावर्स।
ओके बेटा, अब है आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस रिप्लेसिंग वर्ड्स। बेटा अब आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपको प्रीवियस लाइन के अंदर जो नेमिंग वर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पर रिप्लेसिंग वर्ड फिल करना है। पहले बेटा इसको ध्यान से समझना। देखिए, वन डे अ पुअर फिशरमैन कॉट अ मैजिकल फिश। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस लाइन के अंदर हमारे नेमिंग वर्ड कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। फिशरमैन हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और मैजिकल फिश हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा। एक दिन एक गरीब फिशरमैन ने एक जादुई फिश पकड़ी। द फिश रिक्वेस्टेड डैश। फिश ने उससे रिक्वेस्ट की, उससे किससे बेटा? फिशरमैन से। किससे रिक्वेस्ट की? फिशरमैन। फिशरमैन मतलब क्या है? ये एक मेल है, तो मेल के लिए कौन सा हमारा लगेगा यहाँ पर प्रोनाउन? हिम। द फिश रिक्वेस्टेड हिम। ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ही नहीं लगेगा यहाँ पर, हिम लगेगा। टू लीव डैश, कि वह उसे छोड़ दे। किसे? फिश को छोड़ दे। तो यहाँ पर क्या लगेगा? फिश क्या है बेटा? फीमेल है, और यहाँ पर फिश का क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगेगा, टू लीव हर। द फिश रिक्वेस्टेड हिम टू लीव हर एंड प्रोमिस टू ग्रांट डैश वन विश। और उससे एक प्रॉमिस किया कि वह उसकी एक विश पूरी करे। ये किससे प्रॉमिस किया था बेटा? फिशरमैन से। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? हिम। एंड प्रॉमिस टू ग्रांट हिम वन विश, क्योंकि वो एक मैजिकल फिश थी, जादुई मछली थी, तो वह उसकी विश पूरी कर सकती थी। द फिशरमैन हैड टू चिल्ड्रन। अब देखो बेटा, पहले इस लाइन में देखो, इसके अंदर कौन सा है हमारा? फिशरमैन है और टू चिल्ड्रन है। ठीक है, टू चिल्ड्रन। फिशरमैन के दो बच्चे थे। डैश हैड नो शूज़, उनके पास शूज़ नहीं थे। किनके पास नहीं थे बेटा शूज़? उसके जो फिशरमैन के टू चिल्ड्रन थे उनके पास शूज़ नहीं थे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन फिल करेंगे, दे। दे हैड नो शूज़, क्योंकि बेटा ये प्लूरल नंबर है इसलिए हम यहाँ पर दे फिल करेंगे। दे हैड नो शूज़ सो डैश आस्क्ड द फिश, इसलिए उसने फिश से कहा। किसने बेटा? फिशरमैन ने। तो यहाँ पर क्या आएगा? सो ही आस्क्ड द फिश टू गिव डैश टू पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर हिज चिल्ड्रन। किसको देने की? वह उसने कहा कि तुम उसे उसके बच्चों के लिए 2 पेयर ऑफ शूज़ दे दो। सो ही आस्क्ड द फिश टू गिव हिम, मतलब कि फादर को देने हैं ना, बच्चों के फादर को देने हैं, मतलब फिशरमैन को देने हैं। तो यहाँ पे आएगा हिम। द फिश प्रोमिस दैट, फिश ने प्रोमिस किया, व्हेन डैश रिटर्न होम, जब वह घर पहुँचा, जब वह घर पहुँचेगा, मतलब व्हेन ही, कौन पहुँचेगा घर? फिशरमैन। फिशरमैन पहुँचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन ही रिटर्न होम ही डैश वुड फाउंड, वह पाएगा कि, वह कौन? फिशरमैन। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? ही वुड फाइंड डैश चिल्ड्रन वियरिंग नॉट ओनली न्यू शूज़ बट ऑल्सो न्यू शूज़, वह पाएगा कि उसके बच्चे, किसके बच्चे बेटा? फिशरमैन के बच्चे। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही वुड फाइंड हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों ने ना केवल नए शूज़ पहने होंगे बल्कि नए क्लोथ्स भी पहने हुए होंगे। सो बेटा, आपको अगर ये फिल करने हैं, अगर आप प्रोनाउन को करना चाहते हो, तो आपको उस लाइन में ये पता होना चाहिए कि आपका नेमिंग वर्ड या नाउन कौन सा है। अगर आपको नेमिंग वर्ड या नाउन पता है तभी आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। सो बेटा, आप सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ड्स को ज़रूर लर्न करें, और इसकी डेफिनेशन आपको इससे ही क्लियर हो जाती है। नाउन प्रोनाउन, कि नाउन को हटाकर प्रोनाउन लगा दिया गया। तो बेटा, आप इस चैप्टर को ध्यान से समझिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।